जब रोशनी वाले माथे टेके हुए होते हैं तब को नहीं छेड़ा जाता। बुढ़िया ने दांत नकोस कर कहा और फिर जमीन में वापस धंसती चली गई। अब वहाँ कुछ भी न था। ठीक है, देखता हूँ तो मुझसे कैसे बचता है शाह आलम। अंत विजय आत्माराम की ही होगी। आत्माराम ने दांत कचकचा कर कहा। रात का पिछला पहर था। बाबा जी अपने हुजरे में इबादत में मसरूफ थे। सदीकाबाद मुकम्मल तौर पर खामोशी के पहरे में था। दूर कहीं कुत्तों और गीदड़ों की आवाजें माहौल में अरताश पैदा कर रही थीं। अचानक हुजरे के दरवाजे पर मदहम सी दस्तक हुई। आ जाओ, दरवाजा खुला है। फकीरों के दरवाजे कभी बंद नहीं होते। बाबा जी ने चौंके बिना कहा। दरवाजा एक चरचराहट की आवाज के साथ खुलता चला गया, मगर अंदर कोई आता दिखाई ना दिया। क्यों आए हो अब्दुल मालिक? बाबा जी ने अपनी दाहिनी तरफ गर्दन मोड़कर किसी गैरमयी हस्ती से कहा। मुर्शद, एक अहम खबर पहुंचाने का हुक्म मिला तो हाजिर हुआ हूँ। हुजरे के अंदर एक मौदबाना आवाज गूंजी। हाँ हाँ बोलो, मैं सुन रहा हूँ अब्दुल मालिक। मुझे हुक्म मिला है कि आपको बता दूं, सदीकाबाद के खिलाफ साजिश एक नए मोड़ पर आ पहुंची है। आत्माराम ने अपनी एक खास ताकत को रवाना कर दिया है। आप चौकन्ना रहिएगा। मेरा मालिक है ना अब्दुल मालिक, सबको पालने वाला, हाफिज और निगहबान। उसकी इजाजत से तो ये सांसें रवा दवा हैं। ठीक है अब्दुल मालिक, मेरी तरफ से हजरत साहब का शुक्रिया अदा कर देना। बाबा जी ने मुतमिन अंदाज में उस ना नजर आने वाले वजूद को मुखातब किया। हुजरे का दरवाजा बंद होता चला गया, जैसे कोई वापस गया, और बाबा जी ने सर झुकाकर दोबारा अपनी इबादत शुरू कर दी। अगली सुबह का आगाज सदीकाबाद में एक खौफनाक वाक़े से हुआ। सदीकाबाद के चारों तरफ हजारों खौफनाक और आम जिसामत से दुगनी चमगादड़ें नमूदार हुई, जो अपने मुंह से टर्च टर्च की खौफनाक आवाजें निकालकर सदीकाबाद को हिसार में लिए हुए थीं। वो अंदर नहीं आ पा रही थी और किसी नादीदा दीवार से टकराकर सदीकाबाद की हदूद से बाहर ही उड़ने पर मजबूर थीं। मगर सदीकाबाद के कई किसान जो सुबह सुबह खेतों को जा रहे थे, उनकी लपेट में आ गए। अब उनके खून चूसी हुई लाशें खेतों में पड़ी हुई थीं। पूरा गांव इस वक्त चौपाल में जमा था। बाबा जी के चेहरे पर तफक्कर की लकीरें नुमायां थी। बाबा जी, इस तरह तो हम गांव तक मैसूर होकर रह जाएंगे। आखिर कब तक? बाबा नथु ने बाबा जी की तरफ देखा। मेरे बच्चों, ये नूर और जुल्मत की वो जंग है जो सदियों से जारी है। हम इस जंग से मुंह नहीं मोड़ सकते। मुझे गांव से बाहर जाकर आखिरी लड़ाई लड़ना होगी, और ये चाल भी सिर्फ मुझे गांव से बाहर बुलाने के लिए है। तुम घबराओ मत। रात जितनी भी काली हो, महज रोशनी की नन्ही सी किरण उसका पर्दा चाक कर देती है। बाबा शाह आलम के लहजे में इत्मीनान और अल्लाह पर तवक्कल झलक रहा था। बाबा जी, ये सब क्यों हो रहा है? हमने क्या बिगाड़ा है किसी का? शेरू ने बाबा जी को देखकर बर्राए लहजे में कहा। बिगाड़ने के लिए तो इतना ही काफी है कि हम इस धरती पे रोशनी के नुमाइंदे और रोशनी फैलाने वाले के उम्मती हैं। रोशनी का वजूद अंधेरों से भला कब बर्दाश्त हुआ है? काली देवी की ताकतों का मंसूबा सदीकाबाद को मुसलमानों से खाली करवाकर इस मस्जिद की जगह पर एक मंदिर तामीर करने का है, और ये सारी कश्मकश इसी के लिए जारी है। मगर अपने घर की हिफाजत खुद घर वाला करेगा, वही हमें रास्ता देगा। मैं गांव से बाहर जा रहा हूँ, कोई मेरे पीछे मत आए, और खबरदार गांव से कदम बाहर मत निकालना। बाबा जी ने गांव के खारजी रास्ते पर कदम बढ़ाए। एक हजूम ने उनके पीछे लपकना चाहा, मगर बाबा जी ने हाथ के इशारे से उन्हें रोक दिया। एक नया मार्का बपा होने जा रहा था।
जो नहीं बाबा जी सदीकाबाद से बाहर आए तो चारों तरफ उड़ती चमगादड़ें यकदम ऐसे गायब हुई जैसे उनका वजूद ही न था या वो महज फरेब नजर थी। सामने एक वसी मैदान था जहां गांव के लड़के बाले मुख्तलिफ खेल खेला करते थे। इस मैदान में उस वक्त बाबा जी तन्हा खड़े थे। उनके दाएं हाथ में चमकदार सफेद पत्थरों की दानों वाली एक तस्बीह थी और बाएं हाथ में असा। दूर तक कुछ ना था, सिर्फ सरकंडों से गुजरती हवा सनसनाहट पैदा कर रही थी। अचानक बाबा जी के सामने से जमीन फटी और धुआं निकलने लगा। ये धुआं किसी बगोले की तरह उठा और आसमान की वसतों तक बुलंद हो गया। उसके बाद उसके धुएं ने बगोले की तरह अपनी जगह पर चकराना शुरू कर दिया। चारों तरफ तेज आंधी चलने लगी। यूं लग रहा था जैसे सारी हवा इस बगोले के अंदर की तरफ खींच रही है। दरख्त जड़ों से उखड़कर बगोले के अंदर जा रहे थे। हर तरफ तूफान का कान फाड़ देने वाला शोर था। बाबा जी अपनी जगह पर मजबूती से खड़े थे। उनके होंठों पर एक सादा सी मुस्कुराहट के सिवा कुछ न था। बंद करो अपने ये शोबदेबाजी आत्माराम, तुम्हारे सामने अल्लाह ताला का बंदा खड़ा है, कोई काली माता का पुजारी नहीं जो तुम्हारी ये फूंके इस कदम उखाड़ दे। बाबा जी ने जलाल भरे लहजे में कहा। अचानक बगोला दोबारा जमीन में समा गया और हर तरफ फिर सकूत छा गया। कोई और शोभदा है तुम्हारी पटारी में तो वो भी ले आओ आत्माराम। बाबा जी के इत्मीनान में जरा सा भी फर्क नहीं पड़ा। अचानक बाबा जी के चारों तरफ खौफनाक आग भड़क उठी जो एक दायरे की शक्ल में बाबा जी की तरफ लपक रही थी। बाबा जी ने महज अपनी तस्बीह का इशारा किया और आग गायब हो गई। अचानक एक बगोला जमीन से निकला और जब वो बगोला थमा तो सामने आत्माराम खड़ा था। पाँव में खड़ाऊं, कल गले में बारी भरकम मनकों की मालाएं और जिस्म पर सिर्फ एक लंगोट। उसकी आंखों में गैज़ो गजब की चिंगारियां थी। आ गए तुम आत्माराम, अच्छा किया, आज ये रोज रोज की किलकिल ही खत्म हो। बाबा जी ने आत्माराम को घूरा। शाह आलम, तुम्हें पता ही नहीं तुम किसके सामने खड़े हो और तुम हमारे सपनों के बीच की आखिरी दीवार हो। तुम्हारा गिरना बहुत जरूरी है। फिर सदीकाबाद की मस्जिद की जगह एक महा मंदिर तमीर होगा और मुझे अंत जीवन मिल जाएगा। आत्माराम ने कहका लिगाते हुए कहा, तुम पर मासूम लोगों के खून का बदला वाजिब है, इसका तुमसे हिसाब लिया जाएगा। काली के पुजारी, तू अपने तशकश के तमाम तातीर आजमा ले पहले। बाबा जी के चेहरे पर अब सख्ती थी। शायद उन्हें सदीकाबाद के बासियों की लाशें याद आ रही थी। लो फिर संभलो शाह आलम, ये कहकर आत्माराम ने हवा में कलाबाजी खाई और एक द्योहिकल शेर के रूप में ढल गया। शेर ने फिजा से ही बाबा जी पर हमला कर दिया। इससे पहले कि शेर बाबा जी तक पहुंचता, बाबा जी ने अपना असा का इशारा किया और शेर एक धक्के से जमीन से टकराया। शेर के मुंह से एक जोरदार धार निकली और दोबारा इंसानी रूप में आ गया। आत्माराम, अपने जून में ही रहो तो ज्यादा बेहतर है। तुम खुद को कौन सा दरिंदे से कम हो। आत्माराम ने जमीन से मिट्टी उठाई और उस पर कुछ पड़कर बाबा जी की तरफ फेंकी। मिट्टी का हर जर्रा खौफनाक असदहे में तब्दील हो गया। उन उड़ते हुए अस्तहों के मुंह से फुंकार के साथ साथ चिंगारें निकल रही थी, मगर कोई भी चिंगारी बाबा जी तक नहीं पहुंच रही थी। अब आत्माराम के चेहरे पर परेशानी नजर आ रही थी। उसका हर बार खाली जा रहा था। तुम मेरे सामने कुछ भी नहीं हो आत्माराम, और कोई मंत्र है तो वो भी आजमा लो। बाबा जी के लहजे में एक ललकार थी। आत्माराम, अब वार करो, शाह आलम के गिर्द हिसार नहीं रहा, जल्दी करो। अचानक आत्माराम के कानों में काली की महान शक्ति की आवाज गूंजी। आत्माराम ने फौरन जमीन से मिट्टी उठाई और बाबा जी की तरफ उछाल दी। मिट्टी तेज हवा में तब्दील होकर तूफान की मानंद बाबा जी से टकराई और बाबा जी जो इत्मीनान से खड़े थे, कलाबाजियां खाते हुए जमीन से टकराए। उनकी आंखों में हैरत थी।
जाने कैसे उनका हिसार खत्म हो गया था। उन्होंने आयत करीमा का विर्द करना चाहा तो इनका दिमाग भग से उड़ गया। उन्हें कुछ याद नहीं रहा ये क्या हो रहा है। उन्होंने अपने आप से सरगोशी की। हा 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 हा। आत्माराम के फलश गाफ कह के चारों तरफ बुलंद हो रहे थे। शाह आलम अब तुम आजमा लो मुझ पे अपना तरकश के तमाम तीर, और थक जाओ तो मुझे बता देना, तुम्हें गंदी नाली के कीड़े की तरह सिसका सिसका कर मारूंगा। आत्मा के लहजे में हकारत थी। मुर्शद अल्लाह से तौबा कीजिए। आपने तकब्बर भरा जुमला कहा और अल्लाह के हुक्म से आपका हिसार खत्म कर दिया गया। बाबा जी के कानों में अब्दुल मालिक की आवाज गूंजी। बाबा जी जमीन पर लेटे लेटे ही सजदे में जा गिरे। मेरे मालिक, मेरा ये मतलब ना था, मुझे माफ कर दीजिए। मालिक करीम, तेरे ही सदके से तो तमाम ताकतें हैं, मुझे बख्श दीजिए मालिक। उसी लम्हे आत्मा राम ने हिसार की अदम मौजूदगी के बाद इस मौके को गनीमत जानते हुए बाबा जी की तरफ इशारा किया तो फिजा में सैकड़ों खंजर नमूदार हुए और बाबा जी की तरफ लपके, मगर बाबा जी के करीब पहुंचते ही वो गोली की तरफ वापस पलटे और हैरान खड़े आत्मा कराम के जिस्म में प्यूसत हो गए। आत्मा राम के जिस्म से खून के फवारे उबल पड़े। वो गिरा और उसके जिस्म में आग भड़क उठी। उसकी बुझती आंखों में हैरत सबत थी। कहां भी था आत्मा राम? रोशनी वालों ने माथा टेका हो तो उन्हें मत छेड़ना। आत्मा राम के कानों में अफ्रीका की दलदलों की शक्ति की आवाज गूंजी और उसके जिस्म में भड़कती आग और तेज हो गई। रोशनी वालों को कोई खबर नहीं थी कि ये क्या हो रहा है। वो बदस्तूर सजदे में गिरा अपने रूठे रब को मना रहा था।